मेरा बैंक खाता किसी और के आधार नंबर से लिंक हो गया है, क्या करें? अगर आपकी भी यही समस्या है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये ऐसा हो कैसे सकता है और अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो आपको तत्काल क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। किसी और का आधार नंबर आपके बैंक खाते से लिंक होना आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि ये गंभीर समस्या है और आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। ऐसा कुछ मुख्य कारणों से हो सकता है और इसको ठीक करने के लिए आपको तुरंत क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है और इसके पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। मानवीय भूल यानी ह्यूमन एरर, ये सबसे आम कारण है। बैंक कर्मचारी के द्वारा डेटा एंट्री करते समय गलती से गलत आधार नंबर टाइप हो सकता है और हो सकता है कि किसी दूसरे ग्राहक का आधार नंबर आपके खाते में दर्ज हो गया हो। यदि आपका नाम और किसी दूसरे व्यक्ति का नाम या फिर अन्य विवरण जैसे पिता का नाम, पता काफी मिलता जुलता है तो बैंक में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और गलती से लिंकिंग हो सकती है। कुछ टेक्निकल ग्लिच यानी तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से भी ऐसा हो सकता है। कभी कभी बैंक के सिस्टम में तकनीकी खराबी आ जाती है जिसके कारण डेटा गलत तरीके से लिंक हो सकता है, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम होती है। एक और कारण हो सकता है कि कोई आपके साथ धोखाधड़ी करना चाहता हो, क्योंकि ये सबसे गंभीर स्थिति है जिसमें किसी ने जानबूझकर आपके खाते के साथ अपना आधार नंबर लिंक करने की कोशिश की हो। ऐसा आमतौर पर किसी कमजोर सिस्टम या बैंक कर्मचारी की मिलीभगत की वजह से हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो आपको तत्काल कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले तो आप बैंक से संपर्क करें। सबसे पहला काम और सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि आप तुरंत अपनी बैंक शाखा यानी होम ब्रांच में जाइए। अगर आप शाखा नहीं जा सकते तो बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके आप इस समस्या को सूचना उनको दे सकते हैं। अपने बैंक खाते के हाल ही के लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस की तुरंत जांच करें और देखें कि क्या कोई ऐसा लेन देन हुआ है जिसने आपने नहीं किया है। आप ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, नेट बैंकिंग या फिर बैंक में जाकर मिनी स्टेटमेंट निकलवा करके या फिर अपने बैंक खाते को अपडेट करा करके ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो तुरंत बैंक में अपने खाते से लेन देन का अस्थायी रूप से रोक लगाने के लिए यानी अकाउंट को फ्रीज करने का अनुरोध करें, ताकि कोई भी इसके बाद ट्रांजैक्शन ना करे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि समस्या को आप ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बैंक शाखा में जाकर एक लिखित में आवेदन या फिर शिकायत पत्र दें और इस पत्र में आप स्पष्ट रूप से बताएं कि आपके बैंक खाते से गलत आधार नंबर लिंक हो गया है। अपना खाता नंबर लिखें, सही आधार नंबर लिखें। अगर संभव हो तो वह गलत आधार नंबर भी बताइए जो कि लिंक हो गया है। ये आपको बैंक के कर्मचारी से पता चल सकता है। इसके बाद बैंक के कर्मचारी आपको आवेदन पत्र के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के लिए कह सकते हैं, जो आप डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हो सकते हैं कि आपके आधार कार्ड की कॉपी मांगी जा सकती है, आपके पैन कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जा सकती है, आपके बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी मांगी जा सकती है। अब जब आप बैंक में अपनी शिकायत जमा करें तो उसकी एक रसीद यानी रिसीविंग कॉपी लेना न भूलें, क्योंकि इस पर बैंक की मुहर और कर्मचारी के हस्ताक्षर होने चाहिए और ये इस बात का सबूत है कि आपने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप इस शिकायत पत्र को कहीं उससे मेन ब्रांच में, उसके आगे ब्रांच में जाकर आप दिखा सकते हैं कि आपने समस्या के समाधान के लिए पहले से ही आवेदन दे रखा है और आपके समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। आप बैंक से अनुरोध करें कि वे पहले गलत आधार नंबर को आपके खाते से डिलिंक करें और फिर आपके सही आधार नंबर को रीलिंक करें। कुछ दिनों के बाद बैंक जाकर या फिर कॉल करके आप पता करें कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। हर वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि आप अपना OTP, पिन या फिर कोई भी गोपनीय जानकारी किसी के साथ भी साझा न करें। आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर भी ये जांच कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किन किन बैंक खातों से लिंक है और इसके लिए आप आधार बैंकिंग लिंकिंग स्टेटस ऑनलाइन खोज सकते हैं। आपके बैंक खाते में किसी दूसरे के आधार कार्ड का लिंक होना ये एक लिपिकीय त्रुटि है यानी क्लरिकल एरर है, जिसे बैंक द्वारा आसानी से ठीक कर दिया जाता है, लेकिन इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और जल्द से जल्द इसको ठीक करवाइए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी के बाद भी आपके पास कोई समस्या रह गई है या फिर आपके मन में कोई भी सवाल है, आपके साथ कोई भी समस्या हो गई है, तो आप कमेंट में लिखिए। हम आपके सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।